हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी शॉर्टकट स्पेशल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 13, जो एक बार फिर से मैं इसके अंदर आपको डिफरेंशिएशन के कुछ अच्छे कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, कुछ शॉर्टकट जो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको डायरेक्ट शॉर्टकट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले शॉर्टकट बताता हूँ कि आज हम पहला कौन सा शॉर्टकट यूज करने वाले हैं। जैसे आपका फंक्शन अगर एग्जाम में आ जाए ऐसा 1 माइनस एक्स की पावर 2n प्लस 1 माइनस वाई की पावर 2n इक्वल टू ए की पावर n इंटू एक्स की पावर n माइनस वाई की पावर n। अगर आपका फंक्शन पेपर में ऐसा आ जाए, ठीक है, तो पहले तो इसको याद कर लो कि कैसे होगा। ये देखो, यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, सब साइन क्या है, माइनस के है, बस बीच में साइन क्या आएगा आपका, प्लस का। ठीक है, और पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना उसकी फॉर्मेट यही होगा। ठीक है, फॉर्मेट में चेंज नहीं होगा, बस आपको याद रखना है। यहाँ पे एक्स की जितनी भी पावर होगी, देखो ये कितनी है, 2n पावर है, तो यहाँ पे भी सेम पावर होगी। यहाँ सबकी पावर क्या होगी, उसकी हाफ होएगी। क्या होएगी, हाफ। यहाँ पे 2n है, मान लो यहाँ पे पावर 8 है, तो यहाँ पे कितनी होएगी, 4 होएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है। अगर ये फॉर्मेट कभी भी आ गया फंक्शन का, अगर आपसे पूछे dy/dx बताओ, तो मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ याद रखने का। देखो, ये वाली टर्म है एज इट इज लिख दो, और इसके नीचे ये वाली टर्म एज इट इज लिख दो। अब तक तो कोई मुश्किल नहीं है। आपने क्या किया, दिस अपॉन दिस, मतलब y वाली टर्म के नीचे क्या लिखी है आपने, x वाली टर्म लिख ली है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा, x बाई वाई, यहाँ पे क्या होगा आपका x बाई वाई। x बाई वाई की पावर मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ कि कितनी होगी। देखो ये कितनी है, 2n है ना, ये कितनी है 2n, और यहाँ पे कितनी है n, मतलब इसका हाफ। तो यहाँ जो पावर होती है ना उसमें से एक माइनस करके लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जो पावर होती है उसमें से एक माइनस करके लिखना है x बाई वाई की पावर, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, dy/dx का आंसर है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपका पेपर में क्वेश्चन ये आ गया कि 1 माइनस एक्स की पावर 10 और प्लस 1 माइनस वाई की पावर 10 इक्वल टू ए की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस वाई की पावर 5, देन फाइंड dy/dx। आपको निकालना है dy/dx। ठीक है, तो बताओ कैसे निकालोगे। ये वही फॉर्मेट है। देखो यहाँ पे कितनी पावर है, 10, और यहाँ पे उसकी हाफ है ना, तो फिर सीधा dy/dx कितना होगा, मैंने बताया था। ऊपर जो ये y वाली टर्म है ये लिख दो, नीचे x वाली टर्म लिख दो, एज इट इज टर्म लिखनी है कोई भी। यहाँ पे x बाय वाई की पावर, बताओ मेरे को x बाय वाई की पावर कितनी होगी, मैंने बताया था यहाँ पे जो भी पावर होती है ना उससे एक कम लिखना है। ठीक है, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखो कितना इजी तरीके से हमने इसको सोल्व कर दिया। अगर आप इसको बेसिक मेथड से सोल्व करोगे, मैं नहीं कहता कि क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बट एग्जाम में उस तरीके से आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि अंडर प्रेशर आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दोगे। तो कुछ जो मैं ट्रिक्स आपको बताता हूँ आप उसको अलग से लिख लिया करो, नोट डाउन करते जाओ, और उसके जो मैं एग्जाम्पल देता हूँ वो एग्जाम्पल लिखते जाओ। फिर प्रैक्टिस जब करो, जहाँ पर भी आपको नजर आए आप याद करो उसको, ये तो वही ट्रिक है। ठीक है, यही एक तरीका है ट्रिक्स को याद करने का, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, अदरवाइज आपको फिर इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से ही करना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, इस पर 3 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको याद हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपको वही फॉर्मेट गिवन है, 1 माइनस एक्स की पावर 6, 1 माइनस वाई की पावर 6। देखो पावर यहाँ 6 है तो यहाँ उसकी हाफ 3 3 3 है ना, dy/dx निकालना है। तो हो गया आपको याद। अब dy/dx क्या होगा, यहाँ पे ये y वाली टर्म, यहाँ पे x वाली टर्म। मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ। अगर आप ऑप्शंस देख के मैच करने की कोशिश करोगे ना तो पूरे चांस है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है। तो मैं कहता हूँ ऑप्शन मत देखो, 10 सेकंड का टाइम लगेगा, आप खुद से निकाल लो इसको। ठीक है, और फिर ऑप्शन मैच करना, इनटू x बाय वाई, क्योंकि उसमें क्या है, पावर वगैरह में मिस्टेक होने के चांस है, प्लस माइनस में मिस्टेक होने के चांस है। अब इसकी बताओ पावर कितनी होगी, जो यहाँ पे पावर होती है ना उससे एक कम होती है ना। तो बताओ क्या आंसर आ गया अपना, 1 माइनस वाई की पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6, और इंटू में एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। अब आप आंसर मिला लो, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। देखो ये आपका आंसर है। ठीक है ना, ये आपका आंसर है बी। अब इसमें देखो सेम क्वेश्चन है ये तो एज इट इज। तो यहाँ पे 8 पावर है, यहाँ पे 4 पावर है, तो dy/dx बताओ कितना हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, क्वेश्चन सेम है। तो यहाँ पे y वाली टर्म लिख दो आप, यहाँ पे आप x वाली टर्म लिख दो, और यहाँ x बाय वाई की पावर कितनी होती है, यहाँ जितनी भी पावर है उससे एक कम। आंसर आ गया बस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है भाई आपका। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेटिव निकालना है। तो dy/dx मैं लिख रहा हूँ सीधा, dy/dx आपका कितना होगा बताओ। यहाँ y वाली टर्म लिख दो, 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसके नीचे x वाली टर्म लिख दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटू एक्स बाय वाई
अच्छा, इसकी पावर अब बहुत ध्यान से देखनी है। एक्स बाय वाई की पावर क्या होंगे। बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में एक्स बाय वाई की पावर 1 लिख देते हैं, लेकिन मैंने कहा यहाँ जितनी भी पावर होती है ना उससे एक कम लिखना है। तो बताओ यहाँ पे पावर 1 है तो उससे एक कम कितनी होगी, 0। और एक्स बाय वाई की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आप जल्दबाजी में 1 लिख सकते हो, ठीक है ना। आपका कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन आपने फटाफट जो है ना 1 लिख दिया। लेकिन मैंने बताया इससे एक कम आती है, मतलब पावर 0 आएगी। 0 आने का मतलब कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपका हो गया ख़त्म। अब मैं आज के लेक्चर का आपको बताता हूँ दूसरा कंसेप्ट, और फिर उसका मैं बताऊँगा आपको शॉर्टकट, ठीक है। ये देखो, ये 4th और 5th क्वेश्चन है। मैं आपको पहले इसका शॉर्टकट बताता हूँ कि शॉर्टकट क्या है इसका। देखो, अगर आपको डेरिवेटिव निकालना आ जाए और उसमें फंक्शन आपका ऐसा हो ए एफ एक्स प्लस बी अपॉन सी एफ एक्स प्लस डी, मैं बहुत सारे एग्जांपल देके भी आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। ए एफ एक्स प्लस बी अपॉन सी एफ एक्स प्लस डी, ये एफ एक्स और एफ एक्स तो देखो यहाँ पे सेम रहेगा। एफ एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, ई की पावर एक्स भी हो सकता है, साइन एक्स भी हो सकता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स भी हो सकता है। जितने भी आज तक आपने फंक्शन पढ़े हैं उन फंक्शन में से एफ एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। याद रख लो, इसका कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे भी कोफिशिएंट होगा, यहाँ बी होगा, यहाँ डी, मतलब ये कांस्टेंट टर्म है। अगर आपको ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पड़ जाए तो इसका डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो, आप इसमें अगर डायरेक्ट ना याद रखोगे तो क्या लगाओगे, यू बाई वी रूल लगाओगे, नो डाउट। यू बाई वी से तो हो ही जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, यू बाई वी में आप क्या करते हो, देखो याद रखने का तरीका है, इस नीचे वाले का स्क्वायर करते हो, नीचे वाला जो भी फंक्शन है आप उसको क्या करते हो, स्क्वायर करते हो, है ना। मैंने भी स्क्वायर कर दिया। अब क्या करते हो, अब मैं यू बाई वी रूल नहीं लगा रहा, ठीक है, मैं सीधा कर रहा हूँ। ऊपर क्या करना है आपने, इसका ए बी सी डी का डिटर्मिनेंट निकाल दो, ए बी सी, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो सबको पता है आपको, है ना, क्या होती है, ए डी माइनस बी सी। आप क्या करो, डिटर्मिनेंट निकाल दो। इतना तो क्लियर हो गया, नीचे वाले का स्क्वायर और यहाँ पे ए बी सी डी का डिटर्मिनेंट, इनटू में क्या करना है आपको, एफ डैश एक्स, इनटू में क्या करना है, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब तो ये फंक्शन यहाँ पे है ना उसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखो, जैसे मान लो आपसे कह दे कि डी वाई बाई डी एक्स निकालो आप, इसका 2 ई की पावर एक्स, या 2 मैं ई की पावर एक्स की जगह साइन एक्स ले लेता हूँ, प्लस में 1 और अपॉन में 3 साइन एक्स माइनस में 5। आपसे कह दे कि इसका क्या निकालो, आप डेरिवेटिव निकालो, ठीक है। तो या तो आप क्या लगाओगे, यू बाई वी रूल लगाओगे, क्वेश्चन हो जाएगा यू बाई वी रूल से, और कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। लेकिन अगर आपको ये शॉर्टकट याद होगा तो 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। आप क्या करोगे, डायरेक्ट नीचे इसका क्या होगा, स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर, एग्जाम में आप थोड़े लिखोगे, जब आपको पता है कि नीचे स्क्वायर लिखना है तो आप आंसर में मैच करोगे सीधा कि कहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है ना। तो बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर क्या करोगे, आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, है ना, क्या आएगा 2 1 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे -5, इनटू में एफ डैश एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कोस। अच्छा, अब बताओ ये कितना हो गया, -10 और -3, -13 कोस एक्स और अपॉन में 3 साइन एक्स -5 का होल स्क्वायर, और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो देखो कितना जल्दी हमारा आंसर आ गया। आपको इसमें जो गलती कर सकते हो ना, वो एक ही है, मैं वो बता देता हूँ कि गलती कहाँ पे होती है फटाफट जल्दबाजी में। अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिख देता, 2 साइन एक्स +1 अपॉन में -5 प्लस में 3 साइन एक्स, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता ना तो 99% बच्चे इसमें गलती करेंगे। वो गलती क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट के अंदर गलती हो जाएगी, वो लिखेंगे 2 1 -5 3, वो डिटर्मिनेंट ऐसे लिखेंगे 2 1 -5 3। बाकी सारी चीज़ तो ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर करोगे एक ही बात आएगी, डेरिवेटिव करोगे साइन एक्स का कोस एक्स आएगा, ये डिटर्मिनेंट गलत हो जाएगा। 6 -+5, आप इसका डिटर्मिनेंट को 11 लिख दोगे, लेकिन ये आएगा क्या आपका -13। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हुआ ये एफ एक्स की टर्म को पहले लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखना साइन एक्स यहाँ पे पहले है और ये 3 साइन एक्स आपने बाद में भेज दिया, ऐसा नहीं। पहले आप क्या करोगे, इसको इस फॉर्म में बनाओगे, इसको क्या लिखोगे, 2 साइन एक्स +1 और ये 3 साइन एक्स को पहले लिखोगे, ठीक है। ये लो, अब गलती नहीं करोगे। तो मैं जहाँ पे आपकी गलती होने के चांस है ना, जहाँ पे बच्चा गलती कर सकता है, मतलब वो चीज़ें बच्चा नहीं सोच पाता, वो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको पहले बताता रहूँगा, ताकि एग्जाम में वो चांस ही ना रहे कि आप गलती करो, ठीक है। अब देखो, इसके बेस में आपको 3-4 क्वेश्चन कराता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, जैसे फाइंड करना है आपको dy बाई डी एक्स, तो बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है। यहाँ पे फंक्शन क्या है, बस log x है आपका, ठीक है। फंक्शन क्या है, log x। तो मुझे बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर यानी कि -7 log x और +10 इसका होल स्क्वायर। फिर क्या करते हो आप, डिटर्मिनेंट निकालते हो किसका, 4 8 -7 और 10, और इनटू में क्या करते हो आप, इसका फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि 1/x, ठीक।
हो गया, आंसर आ गया। बस ये कितना आ गया 40 और ये कितना आ गया 56, माइनस के 56 तो प्लस के 96 और ये x नीचे आ जाएगा और माइनस के 7 log x प्लस में 10 इसका होल स्क्वायर और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये तो आ गया ट्रिक से। अब मैं इसका आपको बेसिक मेथड और बता देता हूँ और ये बेसिक मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो ऐसे ऐसे सभी क्वेश्चन पे लगेगा। चाहे आप 100 क्वेश्चन पे लगा देना, सबका आंसर आपका सही आएगा, बट थोड़ी कैलकुलेशन क्या लेंदी हो जाएगी। ठीक है, ये तो आसान है, इसकी कैलकुलेशन तो लेंदी नहीं होगी। आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो क्या लगा दो, u/v रूल लगा दो। नीचे वाले फंक्शन का क्या होता है स्क्वायर, और जिसका स्क्वायर किया वही क्या लिखते हो आप, सेम लिखते हो। u/v रूल आपको सबको पता होगा। इनटू में ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होएगा 4/x होएगा, है ना। माइनस का साइन लगा के ऊपर वाला फंक्शन सेम 4 log x प्लस 8 और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होएगा -7/x। ठीक है, अब देखो नीचे तो स्क्वायर है ही, ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर लो आप, 4 से मल्टीप्लाई करो -28 log x प्लस के 40, है ना। और नीचे x है, मैं x एलसीएम ले रहा हूँ पहले ही, x एलसीएम लेके और मैं ये डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये देखो अब इसको ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस, 7 से मल्टीप्लाई करो प्लस के 28 log x और प्लस के आपके कितने हो जाएंगे 56, ये आ गया आपका। तो देखो आप देखो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस के 28x माइनस के 28 log x है ना, प्लस के 28 log x माइनस के 28 log x। तो देखो 40 और 56 कितना हो गया 96 हो गया और नीचे आपका कितना है x -7 log x प्लस में 10 इसका होल स्क्वायर और मिला लो, आपका आंसर देखो सेम है ना। तो आप ये मत सोचना कि शॉर्ट ट्रिक ही इनफ है, आपको बेसिक मेथड भी आना चाहिए क्योंकि डिफरेंशिएशन ही तो है। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, सबका कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं पर्टिकुलर टाइप के जिसकी शॉर्ट ट्रिक आप सीख लोगे एग्जाम में, उसका आप आंसर जल्दी निकाल पाओगे। ठीक है, बाकी बच्चा निकालेगा उसका 50 सेकंड में, आप निकालोगे 15 सेकंड में, तो वो 35 सेकंड आप किसी और क्वेश्चन पे जो है ना लगा सकते हो जो टफ है क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे करना। अब देखो ये सेम क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा dy/dx। आप अब बस इसको क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है ना। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। 30 sin x को पहले लिखो, 30 sin x को पहले लिखो, 2 को बाद में लिखो, कॉन्स्टेंट टर्म को बाद में लिखा करो। ठीक है, फिर गलत नहीं होएगा। बस अब तो आंसर आ गया। नीचे वाले का क्या होता है स्क्वायर, sin x -7 का होल स्क्वायर। और क्या होता है अपना डिटरमिनेंट किसका लिखते हैं आप, 32 और फिर 1 और -7, 1 और -7 इनटू में डेरिवेटिव ऑफ sin x कितना होता है cos x। आंसर आ गया। बस ये कितना हो गया आपका माइनस के 210 और माइनस के 2 माइनस के 212 cos x और डिवाइड बाय sin x -7 का होल स्क्वायर और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो ये मैंने आपको आज के लेक्चर में बताए दो आपको शॉर्टकट। ठीक है, एक तो आपको इस तरह के फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना और एक मैंने आपको क्या सिखाया स्टार्टिंग में, इस स्पेशल टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना, ये वाला। ये भी इम्पोर्टेंट है और दूसरा भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा तो आप क्या है एग्जाम में ना भी याद रख पाओगे तब भी आप निकाल दोगे आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको जरूर याद रखना क्योंकि ये याद नहीं रहा और क्वेश्चन आ गया पेपर में इसके ऊपर बेस्ड, एग्जाम में इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, इसको याद रखना। 3 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं प्रैक्टिस के लिए, इस जैसे क्वेश्चन ही पेपर में पूछे जाएंगे। वो क्या कर देगा, पावर को चेंज कर देगा। मैंने पावर 6, 8 और 10 वाले करवाए हैं, पेपर में पावर 12 आ जाएगी, पेपर में पावर 20 आ जाएगी, और कुछ नहीं कर सकता वो, सिर्फ क्या कर सकता है पावर चेंज कर सकता है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आज के लिए बच्चों रखते हैं इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय।